नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और हमारी मुलाकात हो रही है हमारे इस नए YouTube चैनल मैथ्स कंसेप्ट किंग में। और आज की छोटी सी क्लास में हम क्या करेंगे, ICAR टेक्नीशियन 2023 का जो पेपर हुआ है उसमें ज्योमेट्री ज्यामिति के जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो हम सारे सॉल्व करेंगे इस क्लास में। मैं आपको इन सभी क्वेश्चन का बहुत ही स्मार्ट, क्रिस्पी, यूनिक और फैबुलस सॉल्यूशन करवाऊंगा। इस पेपर में जो सवाल पूछे गए थे 2022 में भी और 2023 में भी बहुत ही अच्छे सवाल हैं। कुछ नई चीज एग्जामिनर ने नहीं बनाई है, कंसेप्ट पुरानी है, लेकिन उनका पूछने का तरीका, जो लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत बढ़िया है। मतलब इसके सवालों का लेवल CGL, CHSL, CPO, CDS, बाकी जो अदर एग्जाम TCS करवा रही है उनसे कहीं ज्यादा अच्छा है। और इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये पेपर भी TCS ने ही करवाया है। तो अगर आपको कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है, जैसे आप सपोज CGL की तैयारी कर रहे हो, तो उससे मिलते जुलते जितने भी एग्जाम चल रहे हैं, अगर आप उन सभी के लेटेस्ट सवाल से भी अपने आप को रूबरू रखो तो आपको बहुत फायदा होगा कि सेम एग्जामिनर है, एग्जाम करवाने वाली कंपनी एक ही है, तो लेटेस्ट सवालों से हमेशा अपने आप को रूबरू रखिए। ठीक है भाई। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय गगन प्रताप, आप सभी स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर लो क्योंकि इन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वहां पे मिलती रहेगी। और देखो, ये ICAR टेक्नीशियन की मैंने पूरी PDF भी इस पे अपलोड करवाई है, आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश भाषाओं में कंपाइल किए हैं, आप उनको सॉल्व करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। जैसे आप तो ज्योमेट्री के करवा रहे हैं, उसके बाद अलजेब्रा के, ट्रिग्नोमेट्री के, टाइम एंड वर्क के, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, उन सभी सवालों को बनाएगा। ये PDF आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और भी बहुत सारी काम की वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको यहां पे देखने को मिलेंगी। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 1। बताओ कौन बालक किस सवाल को करेगा। पहला सवाल, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज का। आप कॉपी पेन लेके बैठे मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। सवाल में बोला है कि एक ट्राइंगल PQR में एंगल P 90 डिग्री है। SQR पर इस प्रकार एक बिंदु है कि PS जो है QR के परपेंडिकुलर है। चलो मेरे प्यारे भाई, QS की लंबाई 6 है, SR 24 है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो ये हो गया मेरे दोस्तों यहां पे PQR, ये एंगल P 90 डिग्री का है तो राइट एंगल हो गया। साइड QR पर एक पॉइंट S इस प्रकार है कि QS 6 है, SR 24 है। तो यहां पे एक पॉइंट हम S मान लेते हैं कि आपका 6 सेंटीमीटर है और ये आपका 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। तो आपसे पूछा PQ प्लस PR यानी कि लेग्स का सम पूछा, ये हमने इसको यहां से मिला दिया। अब बताओ, ये 90 डिग्री का एंगल है, बताइएगा स्टूडेंट कैसे करेंगे। देखो दो रास्ते हैं इसको करने के, PS QR के लंबवत है तो ये लंबवत भी है मेरे दोस्तों, ये 90 डिग्री का है एंगल। ठीक है ना। अब बताइएगा, तो स्टूडेंट अगर मुझे PS पता लग जाए, डायरेक्ट थ्योरम है कि PS का जो स्क्वायर होगा मेरे दोस्तों क्या होगा भाई, 6 गुणा 24। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस कर्ण पे परपेंडिकुलर डाल लें तो PS का स्क्वायर बराबर QS गुणा SR। तो 6 गुणा 24 144 का अंडर रूट 12, तो PS की लंबाई 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब मेरे दोस्तों मुझे PQ निकालना है, PR निकालना, निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। भाई 90 डिग्री के सामने मेरे दोस्तों 6 सेंट, ये 90 डिग्री के सामने की ये लेंथ आपको निकालनी, 6 है, ये 12 है, तो 6 तो दोनों में कॉमन है ही। अब यह 6 का 1 गुना है, 2 गुना है, 6 रूट 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप कहोगे सर इतना जल्दी कैसे निकाला, देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको ये पाइथागोरस लगानी है, ये 6 है, ये 12 है, तो आप ऐसे सोचा करो कि 12 का मतलब 6 दूनी 12, 6 का मतलब 6 एकम 6। अब 6 यहां भी है, 6 यहां भी है, 6 तो आना ही आना है। अब पाइथागोरस लगाएंगे केवल इस 2 पे और 1 पे, 1 और 2 का यहां पे अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 6 रूट 5, इससे आपका समय बचेगा। अब जैसे मेरे दोस्तों ये 90 डिग्री के सामने आपको साइड निकालने, PR ये 12 है, ये 24 है, तो 12 तो है ही, ये 12 का 1 गुना, ये 12 का 2 गुना है, यानी कि मेरे दोस्तों 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये 12 रूट 5 आ जाएगा। अब इन दोनों का सम, PQ और PR का सम 6 प्लस 12 यानी कि 18 रूट 5, इस सवाल का आंसर आ जाएगा 18 रूट 5 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। तरीका इसका एक और भी है करने का, बट ये बढ़िया आसान तरीका है। ठीक है ना। आप यहां पे ये कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको बता ही देता हूं, आप परेशान होंगे कि भाई हम ये PS ना निकाल के हम ये डायरेक्ट PQ का स्क्वायर अगर निकालना चाहें तो PQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा QS गुणा ये कंप्लीट लेंथ मेरे दोस्तों QR। बोलो बात को समझे।
अगर मुझे पी आर निकालना है, पी आर लेग्स निकालने, पी आर का स्क्वायर बराबर पहले छोटी छलांग आर एस, फिर पूरी छलांग आर क्यू, आर एस गुणा आर क्यू। ठीक है भाई, तो आप इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके भी पी क्यू पी आर अलग अलग निकाल सकते थे। ठीक है ना, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल करेंगे स्टूडेंट, देखिए सवाल आपके सामने, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए एक्स डिग्री का है, बीई और सीएफ एसी और एबी पर क्रम से ई और एफ पर लंबवत हैं, बीई और सीएफ एक दूसरे को एच पर काटते हैं। देखिएगा मेरे दोस्तों, तो आपके सामने इस प्रकार से कोई भी ट्राइंगल बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला है एंगल ए जो है ये आपका एक्स डिग्री का है, और ये हो गया ए बी सी। बीई और सीएफ जो है वो क्या है, बीई और सीएफ परपेंडिकुलर है, तो इस प्रकार से परपेंडिकुलर हो गया लंबवत। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं। तो बीई और सीएफ परपेंडिकुलर हो गया लंब, 90 डिग्री के एंगल हैं, और ये बीई और सीएफ एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, पॉइंट एच पर काट रहे हैं। ठीक है, एंगल एचबीसी और एचसीबी के बाइसेक्टर टी पर काटते हैं, तो ये एंगल एचबीसी, एंगल एचसीबी इनके बाइसेक्टर कहां पे काटते हैं, टी पर। तो ये इस एंगल का बाइसेक्टर हो गया, और एंगल एचसीबी का बाइसेक्टर ये हो गया। ये एक दूसरे को यहां पॉइंट टी पर काट रहे हैं, टी पर। आपसे बोला है एंगल बी टी सी 155 डिग्री, तो ये मेरे दोस्तों आपका पॉइंट टी है, और ये जो एंगल बी टी सी है आपका 155 डिग्री का है। तो स्टूडेंट आपसे यहां पर जो पूछा गया है एक्स का मान पूछा गया, यानी कि आपको एंगल ए ये पूछा है। बताइएगा, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि किन्हीं भी दो ट्राइंगल में किन्हीं भी दो एंगल के बाइसेक्टर जहां पर काटते हैं वो होता है क्या, इन सेंटर, अंतः केंद्र। अगर मैं इस ट्राइंगल एचबीसी को गौर से देखूं तो ये इन दोनों एंगल के बाइसेक्टर यहां पे काटे 155 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, जवाब देंगे भाई। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 प्लस थीटा बटे 2 होगा। 155 में से पहले आप 90 घटाओ 65, 65 का दुगुना, ये वाला एंगल 130 डिग्री होगा। इन सेंटर पे जो बना एंगल है वो 90 डिग्री प्लस थीटा बटे 2 होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो 90 प्लस थीटा बटे 2, तो 130 डिग्री का रहा होगा। अब ये H क्या है, ये पूरे बड़े ट्राइंगल ABC का ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र है। ये BE और CF जहां पे किसी त्रिभुज के दो एल्टीट्यूड काटते हैं एक दूसरे को, वो ऑर्थो सेंटर कहलाता है। स्टूडेंट अगर 130 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितनी डिग्री का होगा, 50 डिग्री का। ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, 130 50। ये थीटा है तो ये एंगल ऑर्थो सेंटर पे 180 माइनस थीटा बनेगा। 50 डिग्री एंगल ए पे बना कौन है, यही आंसर हो जाएगा। इतनी बेसिक छोटी सी कहानी है, दो कंसेप्ट मर्ज कर दिया है बस एग्जामिनर ने। समझ पाए हैं आप सभी लोग, ये बताइएगा जी। अगला सवाल आपके सामने होगा, सवाल नंबर है यहां पर 3। एक चक्र चतुर्भुज एबीसीडी में एबीडीसी को आगे बढ़ाने पर वो ई पर मिलती हैं और एडीबीसी को आगे बढ़ाने पर एफ पर मिलती हैं। एंगल एडीसी 79 डिग्री है, एंगल बीईसी 49 डिग्री है। तो आपसे पूछा है एंगल डीएफसी का मान क्या होगा। तो भाई सबसे पहले मेरे दोस्त, जैसे मैंने आपके सामने एक साइक्लिक इक्विलैटरल बना लेते हैं एबीसीडी। मैंने इस प्रकार से आपके सामने एक साइक्लिक इक्विलैटरल, चक्र चतुर्भुज जानते हैं, एक ऐसा इक्विलैटरल जिसके चारों वर्टेक्स जो हैं एक सर्कल की परिधि पे हो, जैसे कि यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ए बी सी डी। ए बी डी सी को आगे बढ़ाने पर ई पर मिलते, तो मैंने ए बी को और डी सी को ऐसे आगे बढ़ाया, यहां पे मिल रहे हैं देखो ई पर। मिलन बहुत जरूरी है। एडी बीसी को आगे बढ़ाने पर एफ पर मिलते हैं, हमने एडी और बीसी को आगे बढ़ा दिया, देखो यहां पे मिल रहे हैं ये एफ पर। ये पॉइंट आपका एफ हो गया। बोला है एंगल एडीसी यानी कि ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट एडीसी 79 डिग्री का है। बोला है बीईसी 49, तो बीईसी ये वाला एंगल 49 डिग्री का है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, एंगल डीएफसी यानी कि ये एंगल आपसे पूछा गया। बताओ कैसे निकालेंगे इस सवाल को। भाई एबीसीडी साइक्लिक इक्विलैटरल है, चक्र चतुर्भुज में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होती है। अगर भाई साहब ये एंगल 79 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये है, इससे सटा हुआ ये होगा, ये भी 79 डिग्री होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 79 डिग्री है, ये 49 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, जवाब दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा।
तो आप कहोगे सर 70 40 110 और 9 9 18, यानी कि 128 डिग्री का, 128 डिग्री का हो जाएगा। मुझे ये पूछा है, निकाल नहीं सकते। ये दोनों एंगल पता है, तीसरा है, दो एक्सटीरियर एंगल पता है, तीसरा पूछा है। तरीका और भी है, देखो मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपके सामने कोई ट्राइंगल है, ये वाला एंगल थीटा है, अगर आप इसके दो साइड को आगे बढ़ाओगे तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, जो बाह्य कोण बनेंगे, इन दोनों का जो योग होगा, इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री प्लस थीटा होगा। इन दोनों कोणों का योग, इस वाले का और इस वाले का, इन दोनों का योग। समझ में आया भाई? इन दोनों का योग बन कितना रहा है? तो आप कहोगे सर 12 7 19 190 और ये 9 8 17, यानी कि 207 डिग्री इन दोनों एंगल का योग बन रहा है, जो कि 180 से कितना ज्यादा है? 180 से 27 डिग्री ज्यादा है, यानी कि एंगल 27 डिग्री का रहा होगा, और यही आंसर है। समझ में? आप बोलोगे जी सर ये तो बहुत ही बेसिक सवाल था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ पाए? चलो आगे चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है, डी एक पॉइंट है साइड बीसी पर इस प्रकार से कि बीडी जो है डीसी का दुगुना है। यदि ए बी स्क्वायर रेशियो ए डी स्क्वायर ए रेशियो बी है, तो आपसे पूछा है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ओके, तो भाई साहब आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज ए बी सी, साइड बीसी पर एक पॉइंट डी है, कि साइड बीसी पर एक पॉइंट डी है कि बीडी जो है डीसी का दुगुना है। तो ये पॉइंट डी हो गया, बीडी जो है वो डीसी का दुगुना है। अगर डीसी 1 है तो बीडी दुगुना, यानी कि बीडी आपका 2 है। ए बी स्क्वायर अपॉन ए डी स्क्वायर बराबर है ए रेशियो बी। तो ये एडी एक सीवियन है, ये जो है इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की सीवियन है। ए बी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर का रेशियो ए रेशियो बी है, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी क्या होगा बताइएगा। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर होते हैं, अगर ये 2 और 1 3 है मेरे प्यारे भाई, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। तो आप मुझे ये बताओ कि ए बी स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट्स? ए बी का स्क्वायर कितना आएगा? तो ए बी का स्क्वायर तो भाई साहब 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अभी मुझे बताओ कि एडी का स्क्वायर कितना आएगा? एडी का स्क्वायर ये कौन बताएगा हमें? एडी का स्क्वायर। तो देखो दो तरीके हैं, एक तो आप यहां से परपेंडिकुलर डालो तब होगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के, दूसरा कि मैं आपको इसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये इसकी सीवियन है, एक्स सीवियन है कोई भी लाइन, ये लेंथ एम है, ये एन है, तो कंसेप्ट बनता है कि एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम एन। इससे आपका बहुत ज्यादा समय बचता है। सीवियन की थ्योरम है आइसोसेलेस ट्राइंगल में। भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल भी तो एक टाइप का आइसोसेलेस है, इसमें दो भुजाएं तो बराबर है, तो यहां भी थ्योरम इस्तेमाल होगी। तो आप इस सीवियन का स्क्वायर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या होगा भाई सीवियन का स्क्वायर डायरेक्ट? 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस, अब ये 2 है ये 1 है, 2 इंटू 1, यानी कि आ जाएगा मेरे दोस्तों 9/7। यानी कि ए से बी का जो रेशियो है, ए से बी का जो रेशियो है वो 9/7 है। तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी क्या है? 9 + 7 16 अपॉन 9 - 7 2, यानी कि 8 इस सवाल का आंसर है, सेकंड ऑप्शन 8। बताओ, तो ये कंसेप्ट आपका बहुत ज्यादा समय बचा सकता है। छोटी छोटी बातें समय बचाती हैं, अदरवाइज आप यहां से परपेंडिकुलर डालो बढ़िया से, पाइथागोरस वगैरह लगाओ, टाइम लगेगा, ये करेगा जी। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 5 नंबर, फिर से एक ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी 90 है, एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो बीसी से पॉइंट डी पर मिलता है। ये आपके सामने एक समकोण त्रिभुज है एबीसी जिसमें एंगल सी 90 है। तो हम ये बना लेते हैं, बाइसेक्टर किसका खींचना है? एंगल ए का। ये सी 90 है, तो ये हो गया ए बी, ये 90 हो गया। एंगल ए का बाइसेक्टर बीसी से पॉइंट डी पर मिलता है, सी डी 12 है, बी डी 20 है। तो ये हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा है, समद्विभाजक। यहां पे साफ साफ ये बोला गया कि सी डी की जो लंबाई है 12 है और बी डी की जो लंबाई है 20 सेंटीमीटर है। तो चुपचाप आपको बताना है कि इस एंगल बाइसेक्टर एडी की लंबाई क्या होगी। तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि किसी भी ट्राइंगल में आप एंगल बाइसेक्टर जो होता है अपोजिट साइड को उस रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली भुजाएं होंगी। भाई अगर ये 12 है, ये 20 है, रेशियो कितना है? 3:5।
4 तिया 12, 4 पंजे 20, 3:5 है। तो एंगल बनाने वाली साइड का जो रेशियो है, आपने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा है अभी, तो एंगल ए बनाने वाली साइड एसी और एबी, इनका रेशियो भी 3:5 होगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। स्टूडेंट्स भाई साहब, अगर ये 3 है, 90 डिग्री के सामने 5 है, तो कितना होगा? 4 होना चाहिए। 3 4 5 ट्रिपलेट है। 4 की वैल्यू सवाल में दी कितनी है? ये 12 और ये 20, 32। 4 की वैल्यू 32 सेंटीमीटर है, 8 गुना। तो 3 की वैल्यू भी 8 गुना होगी, यानी कि 24 सेंटीमीटर आ गया। ये वाली साइड 24 सेंटीमीटर आ गई, 24 सेंटीमीटर। तो भाई पहले मैंने ये वाली साइड पता लगा ली। अब आप कहोगे सर आपने वाली साइड क्यों पता लगाई? पूछा तो एडी है। एडी डायरेक्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट के लिए फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये 12 है, ये 24 है मेरे दोस्तों। एडी आपको मेरे दोस्तों 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। 12 यहां भी है, 12 यहां भी है, 12 तो आएगा। ये 12 का 1 गुना है, ये 12 का 2 गुना है। 1 और 2 पे पाइथागोरस लगाएंगे, 12√5 सेंटीमीटर। ये आपकी एडी की वैल्यू आ जाएगी, 12√5। सवाल में आंसर लगभग पूछा है, तो 12√5 क्या होता है? अप्रोक्स 2.24। √5 की जो अप्रोक्स वैल्यू होती है वो 2.24 होती है। इसका मतलब 12 दूनी 24 और 12 की 0.24 में गुणा, 12 गुणा 12 144 होता है ना, तो 288, 2.88, यानी कि 26.88। 26 पॉइंट आएगा, 27 तो नहीं पहुंचेगा। तो ये आंसर होना चाहिए। चौथा ऑप्शन इस सवाल का एकदम करेक्ट बनता है। समझ में आया जी? अच्छे सवाल पूछे गए हैं दोस्तों। यहां भी कैलकुलेशन बढ़ा रहा है। एबी जे डायमीटर ऑफ सर्कल, एबी सर्कल का डायमीटर है, सी एक पॉइंट है सर्कल पे, और सी पर जो टेंजेंट है वो एबी को आगे बढ़ाने पर पी पर मिलती है। बहुत अच्छा सवाल लग रहा है कि भाई दोस्तों ये देखो आपके पास जैसे सर्कल है, इस सर्कल का जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो इस प्रकार से है, ये ए बी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। सी एक पॉइंट है सर्कल पे, टेंजेंट इस पे खींचेगी जो ए बी को आगे बढ़ाने पर पी पे मिलती है। तो ए बी को आगे बढ़ाया गया है और पॉइंट सी पे हमने टेंजेंट खींचे इस प्रकार से। तो पॉइंट सी पे हमने टेंजेंट खींची जो ए बी को आगे बढ़ाने पर कहां पे मिल रही है? यहां पर मिल रही है बच्चों, पॉइंट पी पर। एंगल सी ए बी 34 डिग्री, तो ये मिलाएंगे। ये वाला जो एंगल है सी ए बी, ये 34 डिग्री का है। बोलो बात समझ में आई? हाँ जी समझ में आई। पूछा एंगल सी पी बी, ये वाला जो एंगल है आपसे पूछा गया कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, बताओ कैसे करेंगे? कौन करेगा भाई? देखो ये ए बी क्या है? डायमीटर है, यानी कि सेंटर से होकर गुजर रहा है। मैं बात कई बार समझा चुका हूं कि जहां डायमीटर होगा ये प्रॉपर्टी लगेगी ही लगेगी कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री है। दो रास्ते हैं, आप इसको सी से ओ को मिला के भी कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में बना ये जो एंगल है अभी मेरे दोस्तों 90 डिग्री होगा। या फिर आप इसको यहां से मिला दीजिएगा मेरे दोस्तों। तो ये टेंजेंट है, रेडियस है, टेंजेंट रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का है भाई। ये ओ ए भी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है। दो रास्ते हैं, दोनों ही रेडियस है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ट्राइंगल ए ओ सी में 34 डिग्री, तो बच्चों ये भी 34 आएगा। दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर। ये 34 से 34, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा? 68 डिग्री का आ गया, 68 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर। क्या आप नहीं निकाल सकते काम की चीज? भाई साहब अगर ट्राइंगल ओ सी पी को देखेंगे, 90 डिग्री है, ये 68 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बचेगा? 22। तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। 68 प्लस 22 90, और 90 180 हो गया। 22 डिग्री सवाल का आंसर है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक ट्राइंगल एबीसी में डी और ई पॉइंट है साइड ए बी और बी सी पर इस प्रकार से कि डीई एसी के पैरेलल है, एसी के। तो मेरे दोस्तों हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इस प्रकार से हमने ट्राइंगल बना लिया, कोई परेशानी नहीं। डी और ई दो पॉइंट है ए बी बी सी पर, डी एसी के पैरेलल है। बीडी और एडी का रेशियो 2:5 है। तो मैंने दोस्तों एसी को नीचे ले लेता हूं, ठीक है ना। अब इससे आसानी रहेगी कि आपकी एक जो लाइन है डीई, ये एसी के पैरेलल है, समांतर है, ऐसा सवाल में बोला गया, मैं कुछ नहीं कह रहा। डी और ई दो पॉइंट है ए बी पे और बीसी पे। सवाल में यह कहा गया कि बीडी से एडी का जो रेशियो है 2:5 है।
तो बीडी से एडी का जो रेशियो यहां पर, ये 2:5 है बीडी से एडी का, ठीक है। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी इज k% लेस देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एसीईडी, बीईडी का जो एरिया है वो एसीईडी से k% कम है, तो आपसे पूछा k की वैल्यू लगभग कितनी होगी। देखो सवाल वही है, लैंग्वेज को कितना अच्छा मोल्ड किया गया है। आप देखते ही समझ गए, थेल्स थ्योरम का सवाल है, छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। भाई छोटे ट्राइंगल में लेंथ कितनी है 2, बड़े ट्राइंगल में लेंथ कितनी है 2 और 5 7, तो छोटे बड़े ट्राइंगल में साइड का रेशियो है 2:7, एरिया का रेशियो होगा भी स्क्वायर 4:49, यानी कि छोटे ट्राइंगल का एरिया अगर 4 है तो बड़े ट्राइंगल का एरिया है 49। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना बचेगा, 49 में से 7 कैसकर 49 में से 4 माइनस करेंगे यानी कि 45। इस चतुर्भुज का एरिया एसीईडी का, तो छोटे ट्राइंगल का एरिया 4 है, चतुर्भुज का एरिया 45 है, इन दोनों के एरिया का रेशियो 4:45 है। बट पूछा तो ये गया है सवाल में कि ट्राइंगल बीईडी का जो एरिया है वो एसीईडी से कितना % कम है। तो बताओ 45 से 4 कितना कम है, ये 45 से 4 41 कम है, ठीक है ना। कितना कम है बच्चों, 41 कम है ओवर 45 और परसेंटेज में इंटू 100%, ये आएगा, ठीक है भाई। ऑप्शंस काफी नजदीक हैं भैया, तो 5 से चला जाएगा 20 बार और ये चला जाएगा 9 बार, 820/9 आएगा, 41 दूनी 85, यानी कि 90% से ज्यादा आएगा। 9 नाम 81, 90%, 91% से ज्यादा आएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, तो 91 से ज्यादा है, क्योंकि 810 चला जाएगा 90, 10/9 होगा 1 से ज्यादा, यानी कि 91% से ज्यादा होगा आंसर। पता कितना बढ़िया तरीके से सवाल फ्रेम किया गया है, ये वाला करेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 8 बनाओ। एक चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल ए और एंगल बी के जो बाइसेक्टर हैं ओ पर मिलते हैं, एंगल एओबी एक्स है, सी डी से 20 डिग्री ज्यादा है, तो डी का मान क्या होगा। तो भाई आप कोई भी चतुर्भुज बना लो, मैं समझ गया कि कौन सा सवाल है। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम लगेगी, जैसे हमने चतुर्भुज एबीसीडी बना लिया आपके सामने मुंह उठा के, बोला ए और बी के बाइसेक्टर ऊपर मिलते हैं, ए और बी के ये बाइसेक्टर खींचे एंगल ए का, और ये एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, ये ओ पर मिले हैं ऊपर। तो थ्योरी ये कहती कि ये जो एंगल ओ होगा, कंसेप्ट में आपको बता देता हूं कि ये जो एंगल ओ की वैल्यू होगी एंगल ए ओ बी, ये सी और डी का एवरेज होगी एंगल सी प्लस एंगल डी बटे 2। दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। बोला सी डी से 20 डिग्री ज्यादा है तो डी का मान क्या होगा। सी डी से 20 डिग्री ज्यादा यानी कि एंगल सी और एंगल डी का जो डिफरेंस है 20 डिग्री है। भाई सवाल में जो बोला है एंगल ए ओ बी, एंगल एक्स डिग्री बोला है, एक्स डिग्री सी और डी का एवरेज है, यानी कि सी और डी का जो सम होगा वो क्या होगा, इस एंगल ए ओ बी का दुगना 2x डिग्री होगा। तो आप मुझे बताओ डी की वैल्यू क्या होगी। दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो छोटी संख्या निकालने घटा के आधा कर दो। भाई इस इक्वेशन में से इक्वेशन को घटाओ, 2x - 20 का आधा यानी कि x - 10 डिग्री सवाल का आंसर हो गया जी, यानी कि पहला ऑप्शन। सी पूछता तो x + 10 डिग्री आ जाता। बताइए इससे प्यारा सवाल क्या ही बनेगा दुनिया में। जी स्टूडेंट्स ये बताएंगे, एक सर्कल में ए बी व्यास है और पीसी जो है वृत्त के पॉइंट सी पर एक टेंजेंट है। तो एक सर्कल है, ये रहा सर्कल, ए बी डायमीटर है, तो ये रहा ए बी डायमीटर, ठीक है, ये हमने लिख लिया ए बी। पीसी टेंजेंट है सी पर, पी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, बीए को आगे बढ़ाने पर यह स्पर्श रेखा पीसी से पी पर मिलती है। देखो आपको ना बीए को आगे बढ़ाना है, तो नोटेशन भी ऐसा लो कि यहां पे बी है, यहां पे ए है मेरे दोस्तों, ये डायमीटर है, सेंटर हो गया जी यहां कहीं। आप इसको आगे बढ़ाते हो तो सी पर एक टेंजेंट है मेरे प्यारे भाई, ये सी पर टेंजेंट होगी जो इसको आगे बढ़ाने पर यहां पी पे मिलती है, पॉइंट सी पर टेंजेंट है ये, क्लियर है। बी को आगे बढ़ाने पर वृत्त के बाहर पी पर मिल रही है, ठीक है। यदि एंगल ए पी सी 29 डिग्री, ये वाला जो एंगल है यहां पर ये 29 डिग्री का है,
तो आपसे जो पूछा गया है एंगल ACP, इसको यहां से मिला देते हैं। तो स्टूडेंट आपसे ये वाला एंगल पूछा गया है कि ये वाला एंगल कितनी डिग्री का होगा, हमें जवाब दीजिएगा। बताओ कौन करेगा स्टूडेंट इस सवाल को, ये वाला एंगल कितनी डिग्री का होगा। आप जानते कि टेंजेंट है, आप इसको यहां से मिलाएंगे स्टूडेंट, कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल, ये 29 है, ये 90 है पूरा का पूरा, तो कितना बचा जी, ये बचेगा 61 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल है, टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल। अब ये 61 है डिग्री का आ गया, तो ये कितना का होगा, ये 61 का आधा होगा 30.5 डिग्री। 61 का आधा हो जाएगा 30.5 डिग्री। ये इसका आंसर है, सेकंड ऑप्शन। आप कहोगे सर कैसे, इतना जल्दी कैसे पता चला, तो देखो मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा भाई। ये 29 डिग्री, 90 तो 61 डिग्री का होगा। आप जानते हैं कि ये 61 डिग्री है, तो सरकमफेरेंस पे आधा होगा, ये 61 डिग्री है 30.5 डिग्री। सेंटर पे बना कोण हमेशा परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। अब ये टेंजेंट है मेरे दोस्त, कॉर्ड है, ये कॉर्ड है और ये टेंजेंट है। टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा। ये 30.5 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल भी 30.5 डिग्री का ही होगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। सवाल नंबर 10, इसका मैंने अलग से शॉर्टकट भी सिखा रखा है यूट्यूब पे। ए और बी ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर स्थित हैं। PAM और PBN वृत्त के बाहर पॉइंट P से ए और बी पर वृत्त की टेंजेंट है। तो देखिए बहुत ही तगड़ा सवाल है आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, कान और आंख खोल के। एक सर्कल है मेरे दोस्तों, अब सर्कल पर 2 पॉइंट है, ए और बी, सर्कल का सेंटर है जी यहां पर O। अब सर्कल के बाहर से 2 टेंजेंट इस तरीके से खींची गई हैं, ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है। एक टेंजेंट ये होगी और दूसरी टेंजेंट जो है वो आपकी ये हो गई। ये है भैया PAM और PBN। PAM चित्र बनाने में टाइम लगता है, और ये PBN, ये सर्कल की 2 टेंजेंट हैं। बोला है पॉइंट Q इज ऑन द मेजर आर्क AB। देखो ये AB माइनर आर्क है, छोटा चाप, ये जो है आपका बड़ा आर्क हो गया इधर साइड, तो इस मेजर आर्क पर कोई पॉइंट Q है, ठीक है, सच दैट एंगल QAM 60 डिग्री। तो यहां से इसको मिलाएंगे, ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का। ओके, एंगल QBN, ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट, ये एंगल है 50 डिग्री का, 50 डिग्री का। आपसे पूछा क्या सवाल में, आपसे पूछा एंगल APB, आपसे ये एंगल पूछा ये वाला। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको समझाना चाहूंगा, और मेरी प्रोडक्शन पहले ही सही थी, पहले से ही, कि ये वाला पूछा जाएगा, ये वाला एंगल। देखो ध्यान से सुनेगा, मैं आपको 2 कंसेप्ट इसमें बताता हूं, कि जैसे सर्कल है, सर्कल के बाहर से 2 टेंजेंट खींची गई हैं मेरे दोस्तों, और ये सपोज मेजर आर्क पे कोई पॉइंट है Q, यहां पर कोई पॉइंट Q है। अब ये मेरे दोस्तों सपोज अगर ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, तो ये जो एंगल होगा बताओ ये कितना होगा, ये एंगल होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा। दिस इज द कंसेप्ट। आप कहोगे सर कैसे, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। अगर आप इसको यहां से मिला लेते हैं, अभी ये टेंजेंट है, कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये एंगल अल्फा है, तो अल्टरनेट सेगमेंट में बना ये एंगल अल्फा होगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। जिसको नहीं पढ़ा पढ़ लीजिएगा। अगर ये एंगल बीटा है, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में ये बीटा है, तो ये एंगल भी बीटा होगा। ये अल्फा ये बीटा, तो कितना बचा, 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा। कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 2 बनता है आपके सामने कि बच्चों अगर ये एंगल थीटा है तो सेंटर पे बनेगा मेरे प्यारे भाई, यहां पर अगर सेंटर पे आप बनाओगे तो 180 डिग्री माइनस थीटा, तो सरकमफेरेंस पे आधा, 180 डिग्री माइनस थीटा का आधा 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2। 2 कंसेप्ट यहां से बनते हैं, दोनों का इस्तेमाल करेंगे इस सवाल में। अब देखो वर्बली कर पाएंगे, 60 डिग्री 50 डिग्री, एंगल कितना होगा मेरे दोस्तों, 60 और 50 110, 180 में से 110 घटाएंगे 70 डिग्री। एंगल पूछता 70 डिग्री बता देते। पूछा ये है अगर ये थीटा है तो कितना आएगा, ये आएगा 90 माइनस थीटा बटे 2। अब मेरे प्यारे भाई 90 माइनस 70 20 और 20 दूनी 40, यानी कि इसकी जो वैल्यू 40 डिग्री आ जाएगी। 40 डिग्री सवाल का आंसर है, थर्ड ऑप्शन। तो कितना बेहतरीन सवाल। आगे के क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, ओढ़ के करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 11। दिए गए चित्र में AB और PQ समांतर हैं
y माइनस 2x आपको बताना है। थोड़ा सा बड़ा कर दे इसको, ठीक है भाई। चित्र आपको दिया हुआ है, बहुत ही एहसान का काम करा एग्जामिनर ने। अरे बाप रे बाप, इतना भी बड़ा मत हो भाई तू। आज चल, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये PQ है और ये AB है, ये दोनों लाइन समांतर हैं, ठीक है। ये x माइनस 9 डिग्री का है, ये y डिग्री का है, ये वाला एंगल 87 डिग्री का है, ऐसा ही है। y माइनस 2x आपसे पूछा गया है, तो बच्चों अगर ये 27 डिग्री का है तो ये एंगल भी 27 डिग्री का होना चाहिए। आप बोलोगे सर कैसे? कुछ भी देखिएगा स्टूडेंट, अगर दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है मेरे दोस्तों, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। ऐसे यहां पे दोनों लाइन जो है पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन जो पैरेलल है, ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ये 27 डिग्री है, ये एंगल 27 डिग्री का झुकाव है, ये भी 27 होगा, यानी कि x + 9 27 है, तो यहां से x का मान 18 डिग्री का आ जाएगा। अब बताओ y कैसे निकालेंगे? भाई सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब 180, 27 + 87 कितना आ गया? 100 और 7 7 14, 114 हो गया, 114 114। तो कितना बचा मेरे दोस्तों? 66 डिग्री बचा है भाई। 114 + 66 180, एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे टोटल 180 होना चाहिए, 27 + 87 + 66। अब बच्चों ये 66 है, तो इसके अपोजिट एंगल ये भी 66। अगर दो लाइन एक दूसरे को ऐसे काटती हैं तो ये एंगल थीटा है, तो इसके ये करस्पॉन्डिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, थीटा थीटा। यानी कि यहां से y का मान 66 है और x का जो मान है वो है आपका 18, और 18 दूनी 36, और 66 में से 36 घटाएंगे 30 डिग्री, सवाल का आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, इजी सवाल था बच्चों, ये वाला आप करके बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 12, बनाओ। If a circle touches all the four sides of a quadrilateral ABCD at point PQRS, then which of the following statements is true? बताओ कौन सा ट्रू होगा स्टेटमेंट? आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होगा। भाई एक सर्कल जो है, एक ये क्वाड्रिलेटरल है, एक सर्कल इसकी चारों भुजाओं को टच करता है इस प्रकार से ABCD, तो कंसेप्ट ये बनता है कि आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होगा AB + CD = BC + DA। मेंटली कर सकते थे बिना कलम उठाए, सीधी सीधी थ्योरम पूछी गई है इसमें। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 14। इन द बिलो फिगर, दिए गए चित्र में LM और CB पैरेलल हैं। दिए गए चित्र में LM और CB जो है वो पैरेलल हैं, LN और CD पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल हैं, LN और CD पैरेलल हैं। AM की लंबाई 5 है, AB 8 है, AM की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, पूरा AB 8 सेंटीमीटर है। देन द वैल्यू ऑफ 4.5, ND मेरे दोस्तों 4.5 है, ND की जो लंबाई है वो 4.5 सेंटीमीटर है, और AL की लंबाई 8.5 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब इसने LC + AN पूछा होगा यहां पर, और क्या पूछा होगा? वैल्यू ऑफ LC + AN, ये आपको बताना है। दो लेंथ मिसिंग है, ये आपसे पूछा है, करो। बहुत बेहतरीन सवाल है। सवाल में आपको ND की लंबाई 4.5 दे रखी है, AL की लंबाई 8.5 सेंटीमीटर दे रखी है, AM 5 है और ये AB पूरा 8 है। आप खुद समझो कि AM तो आपका 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, और AB पूरा 8 है, तो MB कितना बचेगा? 3 सेंटीमीटर। अब बताओ, ये सवाल थेल्स थ्योरम का नहीं है। अगर किसी भी ट्राइंगल में अगर हम एक पैरेलल साइड खींचते हैं तो जो रेशियो लेफ्ट साइड का है, अगर ये रेशियो x/y है तो ये भी x/y ही होगा। थेल्स थ्योरम यहां पर भी हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। ऊपर वाले ट्राइंगल को देखो, ऊपर वाले ट्राइंगल को, ये दोनों लाइन समांतर है, ये 5/3 है, 5 के लिए 8.5 है, 1.7 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 1.7 गुना होगी मेरे दोस्तों, यानी कि 5.1 सेंटीमीटर, 1751। समझ में आया? अब नीचे AN निकालना है। अब आपको खुद समझना चाहिए मेरे प्यारे भाई कि ये रेशियो 5/3 का है, ये रेशियो भी 5/3 का है, 8.5 से 5.1, ये रेशियो भी 5/3 का होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, वापस से दोनों लाइन समांतर हो गई। ये भी 5/3 का रेशियो होना चाहिए। दिस रेशियो शुड आल्सो बी 5/3। 3 की वैल्यू 4.5 है, 1.5 गुना,
तो 5 की वैल्यू 1.5 गुना 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर आ गया। हर जगह ये भी 5:3, ये भी 5:3, ये भी 5:3। इन दोनों का सम ये 5.1 और ये 7.5, तो 5.1 सेंटीमीटर में 7.5 आप ऐड करेंगे तो 12.6 सेंटीमीटर सवाल का आंसर हो जाएगा। चौथा, बहुत ही बेसिक सवाल है मेरे दोस्तों। आगे चलेगा 15वां, यही है ना, कुछ मिसिंग तो नहीं। द पॉइंट्स, 4 पॉइंट आपके सामने दिए हैं, ये एक ऑर्डर में लिए गए हैं। ये किसके वर्टिसेस हैं? रेक्टेंगल के, ट्रेपेजियम के, स्क्वायर के या रोम्बस के? आपके सामने ये 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं, ए बी सी डी, एक ऑर्डर में नाम देते हैं, चलो इनको ए बी सी डी। ये किसके वर्टेक्स हैं भाई? 2 तरीके, या तो आप इनको एक्सिस पे बनाओ, या फिर मेरे दोस्तों रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, स्क्वायर, रोम्बस। अब खास बात ये होती है कि रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस के तीनों के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तीनों के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि डायगोनल, जैसे ये है मेरे दोस्तों, जो डायगोनल एसी का मिड पॉइंट होगा वही बीडी का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट कैसे निकालते? जोड़ के आधा कर दो, यानी कि ए और सी का सम बराबर होना चाहिए। 19 - 7 5, 14 - 12 2। बीडी का 11, बीडी का एसी और बीडी, बीडी का 11 1 12 और 6 और -4 2, और यहां 19 - 7 12, बिल्कुल सही। मिड पॉइंट सेम आ रहा है भाई, जो एसी का मिड पॉइंट है वही बीडी का मिड पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब ट्रेपेजियम तो है नहीं, इन तीनों में से कोई होगा। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखिए स्क्वायर और रोम्बस की क्या होती हैं? स्क्वायर रोम्बस की चारों साइड बराबर होते हैं, रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड बराबर होते हैं। मैं ए बी निकाल लेता हूं भाई, साइड ए बी सी डी है ना, ए बी निकाल लेता हूं, और ए बी के आजू में बी सी है। ए बी और बी सी की लंबाई निकालो, के बराबर हैं। तो ए बी की लंबाई होगी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 14 - 4 18 का स्क्वायर, और 19 - 11 8 का स्क्वायर। और यहां से बी सी कितना आएगा भाई? बी सी -4 में से -12 को घटाएंगे 8 स्क्वायर, और 11 में से -7 को घटाएंगे यानी कि 18 का स्क्वायर। तो ए बी और बी सी बराबर आया है, यानी कि रेक्टेंगल भी नहीं है, इन दोनों में से कोई होगा। 1 बाय 1 देखना पड़ेगा। अब स्क्वायर और रोम्बस में भाई स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि ये जो है ए बी सी डी, ये साइड ए बी और बी सी परपेंडिकुलर हैं। तो आप यहां पे स्लोप देख लो, लंबाई तो बराबर आ गई। अब आप यहां पे स्लोप देख लो ए बी और बी सी का। अगर दो लंबाई परपेंडिकुलर है, 2 लेंथ, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। भाई इसका स्लोप क्या आएगा? इसका स्लोप आएगा y2 - y1 -8, और -4 में से 14 घटाएंगे -18। और BC इसका स्लोप क्या आएगा भाई? -7 में से -11 घटाएंगे -18, और -12 में से ये आप -4 घटाएंगे तो -8। -7 में से 11 घटाएंगे तो -18, -12 में से -4 को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका -8। यहां पे आप देखेंगे 11 में से 19 को घटाएंगे तो -8, -4 में से 14 घटाएंगे -18। कुछ गड़बड़ है भाई, ये तो 1 आ रहा है स्लोप। ए बी और बी सी का 11 - 19 -8, -4 में से 14 घटाएंगे -18, -7 में से 11 घटाएंगे -18, x2 - x1, -12 में से -4 घटाएंगे -8, यानी कि स्लोप का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। जब परपेंडिकुलर ही लाइन नहीं है लाइन, तो क्या होगा मेरे दोस्तों? ये रोम्बस रहा होगा। ठीक है, ये तरीका है इसको देखने का। स्लोप का तरीका क्या है? स्लोप निकालने का तरीका है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। दिस इज द स्लोप। 2 पॉइंट आपको दिए, तो 11 - 19 -8 हो जाएगा, -4 में से 14 घटाएंगे -18 हो जाएगा। यहां पे BC का -7 में से 11 घटाएंगे तो -18 हो जाएगा, और -12 में से जब -4 को घटाएंगे तो -8। स्लोप का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, यानी कि दीज टू लाइन आर नॉट परपेंडिकुलर, तो रोम्बस हो गया। समझे जी? ये बताइएगा, इफ द सर्कल ओवरलैप
and intersect in 2 point, then there are 2 tangent that are common to both circle. इसमें से बताना कौन सा सही कौन सा गलत है। यदि दो सर्कल ओवरलैप करते हैं 2 पॉइंट पर तो उनकी 2 टेंजेंट कॉमन पॉसिबल होती हैं, बिल्कुल सही। अगर दो सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो उनकी 2 ही कॉमन टेंजेंट होंगी, एक ऊपर एक नीचे। पहला स्टेटमेंट सही है। If circle are separate, do not intersect each other, there are 4 possible common tangent. अगर दो सर्कल सेपरेट हैं, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर हैं, तो 4 टेंजेंट होंगी भाई। 2 ऐसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और 2 ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, 4 होंगी। ये वाला भी सही है। थर्ड, इफ द 2 सर्कल टच एट जस्ट 1 पॉइंट विद 1 इनसाइड द अदर, अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं और एक ही पॉइंट पर एक दूसरे के अंदर, देयर इज ओनली 1 कॉमन टेंजेंट, दोनों सर्कल की एक ही कॉमन टेंजेंट होगी। हाँ जी, ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। तो यानी कि इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सेकंड ऑप्शन तीनों ही सही हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल ज्योमेट्री के पूछे गए हैं। इसमें प्रॉपर आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जो है दोस्तों, हम और भी इसके अलग प्रॉफिट लॉस के बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा के भी हैं, वो मैं आपको और अगली क्लास में समझाऊंगा।